जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एडिटिंग चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट 2021 की जो कट ऑफ वाला टॉपिक था, उसमें हम 90-10 का फॉर्मूला हमने जो सर्वे किया था, उस सर्वे में हमने मार्क्स निकाल लिए थे रेंज के, लेकिन हमने उसमें 90-10 का फॉर्मूला लगा के परसेंटेज में फाइनली उसको कैलकुलेट नहीं किया था। तो वो चीज़ हम यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ कई बार आ जाती है स्टूडेंट्स के सामने, मेरे पास कई क्वेरी भी आई हैं कि CGPA ग्रेड वगैरह अगर आपके है तो उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके हम 90-10 का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ लेते हैं, फाइनल कट ऑफ भी देख लेंगे। देखो, सबसे पहले लेवल 1 का देख लेते हैं। देखो, लेवल 1 की जो कट ऑफ ये था, ये बात तो हमने डिस्कस कर लिया था सर्वे वाले वीडियो में कि ये जो सर्वे से डेटा निकल के आया, ये इस तरीके की आपकी कट ऑफ जा रही है। लेकिन ये परसेंटेज में कैसे निकल के आ रही है, इसका मैं आपका बात डिस्कस कर लेता हूँ। लेवल 1 की सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, होता क्या है कि नॉर्मली आपकी जैसे रेंज है 116.5 132.5, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो इसका एवरेज निकल के आएगा मेरा 116.5 प्लस 132.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा, लगभग मेरा निकल के आएगा कितना, 124.5। इसको अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 124.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 83% आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे 83% आ रहा है, लेकिन आपकी जो मैंने कट ऑफ बताई वो 77 से 80 बताई है। तो ये जो डिफरेंस है क्यों आ रहा है, देखो 83% कट ऑफ नहीं जा सकती। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम जो एवरेज होता है ना, एवरेज की एक एरर होती है कि एवरेज हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस डायरेक्शन में ज़्यादा वाले जो नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस डेटा में कि ये रेंज है, लेकिन 116 वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हों और 132 वाले स्टूडेंट्स कम हों। इस केस में क्या होगा कि कट ऑफ थोड़ी सी इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ये देखना है कि आपका जो 8% जो निकल के आ रहा है, उससे फिर आप डेटा एनालिसिस का मेथड्स लगा के फाइनली में परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, तो वो आपका जो रेंज आती है वो 77 to 80% आती है। तो लेवल 1 की जो कट ऑफ निकल के आती है वो परसेंटेज में जनरल की 77 से 80 के बीच में आती है। मतलब ये आपका क्या है, ये प्लस और ये वाला जो है आपका सेफ जोन है, इसके नीचे आपका जो है फेयर चांस और गुड चांस और वो वाली कैटेगरी बन जाती है, ठीक है। ये आपकी जो है बाकी कैटेगरी की सेम फॉर्मूला लगा के, सेम कॉन्सेप्ट लगा के आप निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है, आप इन डेटा को नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लेवल 2 की तरफ। अब लेवल 2 में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपको ये तो लगाना ही लगाना है, साथ के साथ आपको 90-10 का फॉर्मूला भी लगाना है। तो सपोज फॉर एग्जांपल हम ये वाला लगाते हैं, तो आपका 120 प्लस 135, तो आपका ये आता है 120.5 प्लस 135.5। अगर आप इसका निकालते हो तो ये आपका निकल के आता है 128, जो आपको अगर आप इसमें 90-10 का फॉर्मूला लगा के और इसको भी आप नॉर्मलाइज करोगे जब इस डेटा के बीच में, तो आपकी कट ऑफ आएगी इस रेंज में 77% टू 81% की रेंज में। अब 90-10 का फॉर्मूला तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। 90-10 का फॉर्मूला सिंपल होता है कि सबसे पहले आप इसको करो कन्वर्ट परसेंटेज में, ठीक है, 128/150 को, और उसके बाद इसका लो आप 90% वेटेज, तो वो आ जाएंगे आपकी कितनी, 1%, और आपकी ग्रेजुएशन का लो आप 10% वेटेज, तो आ जाएगा आपका क्या, उसका वो फैक्टर, और दोनों को ऐड कर दोगे आप तो वो आपकी फाइनल परसेंटेज आएगी। तो ये तरीके से तो आप निकाल सकते हो। जो कट ऑफ की रेंज आएगी वो भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने निकाली है, ठीक है। डिटेल फॉर्म 90-10 का फॉर्मूला है, जो कैसे लगाते हैं केस बाय केस मैंने समझाया हुआ है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, चैनल पर जाके आप इसका लिंक ढूंढ सकते हो, ठीक है। 90-10 फॉर्मूला आप लिखोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये आपकी लेवल 2 की कट ऑफ निकल के आती है। फाइनली हमने परसेंटेज की फॉर्म में भी अब बता दिए कि ये आपकी जो है कट ऑफ जाएगी। और मेरी आपसे गारंटी है कि जो भी चैनल या जो भी आपको 140 145 इस टाइप कट ऑफ बता रहे हैं, तो मुझे उसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। कट ऑफ जो है आपकी वो इसी रेंज में जाने वाली है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कट ऑफ की। अब एक जो टॉपिक रीट वाले कई स्टूडेंट्स है जो CBSE बोर्ड से होते हैं, या ऐसी किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन होते हैं, या ऐसी किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं जहाँ पे CGPA सिस्टम होता है, तो CGPA सिस्टम में आप डायरेक्ट जो 90-10 का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, पहले आपको परसेंटेज तो चाहिए। उसके लिए मैंने आपको क्या, यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ कि CGPA को आप, CGPA ग्रेड आपकी जो भी है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो, जो ग्रेड सिस्टम होता है वो थोड़ा इस तरीके से होता है। देखो, ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक्यूरेट मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर 90 है तो भी आपको A ग्रेड मिल जाएगी, A+, और 99 है तो भी आपको A+ ग्रेड मिल जाएगी। तो ये क्या होता है, रिलेटिव मार्किंग होती है, एक रेंज होती है कि 90 से 100 के बीच में मार्क्स है तो आपकी ग्रेड होगी ये होगी। कहीं कहीं A1 से नोटेट करते हैं, कहीं पे A+ से नोटेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों ही बता दिए, और उस पर्टिकुलर को आपको ग्रेड पॉइंट दे दिए जाते हैं 10, ठीक है। तो ये आपका नोटेशन होता है। तो इससे तो आपको मतलब नहीं है, ये तो एक तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, लेकिन आपकी जो मार्कशीट होती है
CBSE वालों की, ग्रेजुएशन वालों की, उसमें या तो आपको इस तरीके का डेटा दिखेगा या फिर आपको इस तरीके का डेटा दिखेगा, ठीक है। और नॉर्मली जो आपकी इंजीनियरिंग की मार्क्स होती है उसमें तो आपको क्यूमुलेटिव भी मिल जाएगा। CGPA आपकी फाइनली निकल के आती है सपोज 7.5, ठीक है। ऐसा आपको फाइनल आपकी जो प्रोविजनल मार्कशीट होती है उसमें सारे सेमेस्टर की वो सब CGPA इस तरीके से मेंशन होती है कि आपकी एग्रीगेट CGPA कितनी आई है, ठीक है। इंक्लूडिंग द इस सेमेस्टर की तो रहती है, आपकी जो है फाइनल क्यूमुलेटिव भी रहती है। अगर ऐसा कोई सिस्टम है कि आपके पास इस तरह की है तो आप इसका डायरेक्ट इस तरीके से करके सबसे पहले तो ग्रेड पॉइंट निकाल लो करस्पॉन्डिंग आपके सब्जेक्ट में, और फिर उस करस्पॉन्डिंग से आप CGPA निकाल सकते हो। सब एग्जांपल मैं आपसे एक डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे केस है, सपोज ये वाली आपकी एक मार्कशीट है किसी की, ठीक है। ये एक मार्कशीट दी हुई है, यहाँ पे आपके मानता हूँ मैं 5 सब्जेक्ट आपके हैं और 5 सब्जेक्ट में आपका जो ग्रेड पॉइंट्स हैं ये है आपका ग्रेड पॉइंट्स, ठीक है, जो भी मैंने आपको वहाँ बताया था ना ऊपर। तो कई बार क्या होता है या तो ग्रेड पॉइंट मिलेंगे या फिर आपको ग्रेड्स मिलेंगी। अगर आप ग्रेड्स दी हुई है तो आपको उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, और अगर पॉइंट्स ही हैं तो आप उनको पॉइंट्स एज इट इज़ कैलकुलेट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है आपको, सारे ग्रेड पॉइंट्स को आप ऐड कर दो जो कि आपका 40, और जितने सब्जेक्ट हैं उससे आप डिवाइड कर दो। तो 40/5 आपका हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगी आपकी क्या, CGPA, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूँ, अगर ग्रेड पॉइंट ही दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट सम कर लो और सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का उसमें भाग दे दो, तो आपका जो है CGPA निकल के आ जाएगी। अगर आपको ग्रेड्स दे रखी हैं तो सबसे पहले आपकी सपोज ग्रेड्स हैं A, B+ और C, ठीक है। आपकी इस तरह की ग्रेड है सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आपको करना कुछ नहीं है। सपोज B ले लेता हूँ यहाँ पे, तो A आपको ग्रेड दे रखी है तो इसका हो गया आपका 9, B+ का आपका हो गया 8 और B का आपका हो गया 7। तो इन तीनों का निकाल लो आप सम, तो 9 8 17 7 24, इसको कर दो डिवाइड बाई 3 से, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में यहाँ मान रहा हूँ, 3 8 24, तो 8 आपकी क्या आ जाएगी, CGPA आ जाएगी। तो अब ग्रेड है तो उसको ग्रेड पॉइंट निकाल के CGPA निकाल सकते हो। अगर डायरेक्ट ग्रेड पॉइंट है तो आपको करना कुछ नहीं, सम करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का भाग दे देना है। अब एक बार आपकी CGPA निकल जाती है तो आपका जो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो नॉर्मली क्या होता है, ये CGPA का जो कन्वर्शन होता है, ये CGPA टू परसेंटेज जो है यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ रीट की बात कर रहे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं वही वाला फॉर्मूला आपसे डिस्कस करूँगा। और ये वाला फॉर्मूला जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये नॉर्मली 80% 90% यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है, मतलब एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल मान सकते हो उसको। आप इसका यूज़ करके, ये तो रीट की बात हो रही है, लेकिन किसी भी फॉर्म में या किसी भी एग्जाम का आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो और वहाँ पे आपसे परसेंटेज और मार्क्स पूछे जाते हैं, तो आप इस ट्रिक इसका यूज़ करके अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो सपोज आपकी CGPA आती है कितनी, 8 आई हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको 9.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 9.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 76%, ठीक है। जो भी आपकी CGPA आती है, ठीक है, ये बस आप एक ध्यान रखो, ये आपका मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ। ये आपका जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी CGPA आती है उस CGPA को आपको करना क्या है, 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा कन्वर्शन के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल आपकी CGPA ही 9.5 आती है तो भी आप उसको 9.5 से कन्वर्ट मार्क्स डिवाइड कर लो तो आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। अगर आपकी 10 CGPA है तो आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी परसेंटेज जाएगी कितनी, 95%। और इसका आप यूज़ करोगे 90-10 के फॉर्मूले में, ना कि आप 10 का यूज़ करोगे, ठीक है। इसको आप नॉर्मली गलती हो जाती है कि अगर हमारी 7.5 CGPA होती है तो हम उसको 75% मान लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रॉन्ग है। 7.5 है आपकी तो उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करो और जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो होगी वो आपकी परसेंटेज होगी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रख के अपना जो 90-10 का फॉर्मूला लगा के अपनी कट ऑफ निकालनी है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखो। रीट की एक बात हो रही है, लेकिन किसी भी एग्जाम में आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो और आपने क्योंकि ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग की है और आपकी ग्रेड में जो मार्क्स हैं तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं छोटी सी बात आपसे क्विकली डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि हमने 90-10 का फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया था, कट ऑफ भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन मुझे लगा कि ये अगर नहीं है तो आप फॉर्मूला लगाओगे कैसे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इसके अलावा अब जो रीट का तो एग्ज़ाम हो चुका है, सीटेट नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम है। तो सीटेट में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा जो हमारी स्ट्रैटेजी है, वो आपको मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स, ठीक है, आपकी क्रैश कोर्स प्लस आपके प्रीवियस ईयर के कंप्लीट सॉल्यूशन, और आपके हर टॉपिक से मैं आपको कम से कम 50 से 60 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के SSC के क्वेश्चन करवाऊंगा। इंग्लिश में आपको जो पैसेज वाला पार्ट होता है उसके लिए मैंने एक बहुत शानदार मैथमेटिकल स्टेप बाय स्टेप ट्रिक बनाई है। आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप उस स्टेप से 90% पैसेज को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक जो टॉपिक बचता है वो आपका बचता है
पेडागोजी वाला, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि उस स्ट्रैटेजी में जो है पेडागोजी को भी इंक्लूड करूँ। एक जो आपकी सेकंड ग्रेड की पटवार की जो ओपनिंग्स है, उसके लिए मैं रीजनिंग का जरूर एक बहुत ही शानदार एक मैराथन कोर्स बनाने वाला हूँ। जो रीजनिंग के हमारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि कैलेंडर वाले, डेट एंड टाइम वाले, और जो भी आपके लॉजिकल पजल्स वाले इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब के लिए मैं प्रॉपर एक प्रीवियस ईयर का पूरा पैकेज बना के उन क्वेश्चंस के लिए भी आपके लिए मैं एक रीजनिंग का पैकेज बनाऊंगा। तो ये आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि ये सब इन्फॉर्मेशन फ्री है, कोई इसका कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कंटेंट देख सकते हो। ये वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, कंटेंट को वैलिडेट कर सकते हो, और उसके बाद आप, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो बस यही मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो CGPA से रिलेटेड थी। और एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो फाइनल कट ऑफ है वो परसेंटेज में जाएगी। यहाँ मैं आपको एक स्टार बता देता हूँ, मैंने इसको इंक्लूड करने के लिए 90-10 के फॉर्मूले में 60% को एक माध्यम माना है, यानी कि मैंने माना है कि एवरेज परसेंटेज जो है ग्रेजुएशन में 60% है। तो नॉर्मली क्या होगा कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके हाई मार्क्स हैं, तो वो उसके रीट में भी हाई मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में भी हाई मार्क्स हैं, तो वो थोड़े से, वो काफ़ी कम बच्चे होंगे, तो वो बच्चे कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते हैं। कट ऑफ को जो नॉर्मल डिसाइड करते हैं वो बच्चे आपके ये रेंज वाले होते हैं जो 60% आपकी नॉर्मल एवरेज ग्रेजुएशन में है और 117 से 121 के बीच में उनके मार्क्स आने। तो ये लोग कट ऑफ को जो है उस डायरेक्शन में एडजस्ट करते हैं। बाकी 140 145 वाले बहुत 100-150 बच्चे होते हैं उस रेंज में, ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था। तो बस यही है, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरीके सी एक्साइटिंग सी इन्फॉर्मेशन में, एक्साइटिंग सी न्यूज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।